सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे, शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे। इसको व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। 3 और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना।
अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते नहीं। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, क्या मतलब फालतू। तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो, और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श कराना। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराना, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए, और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में? धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना, तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का, इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो
किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है, और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान, अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए। ये रखा है शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा, या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा, या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा, या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है, उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग, वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है, वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है, पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें,
पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर जन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव